प्रारंभ में शिष्यों की विशेषता यह थी, शिष्यों की खासियत रही थी कि वे यीशु के लिए कुछ भी खतरा उठाने के लिए तत्पर थे। यीशु के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए वे तत्पर थे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा क्रियाशील था, क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा का वास था। आज का इस वचन प्रिय माता पिता भाई बहनों, हम प्रत्येक को पवित्र आत्मा में नया जीवन प्राप्त करने के लिए आह्वान करता है। हम प्रत्येक को पवित्र आत्मा में जीवन यापन करने के लिए निमंत्रण देता है। आइए हम अपने आप को देखें, अपने आप का अवलोकन करें कि क्या पवित्र आत्मा मुझ में विद्यमान है, क्या पवित्र आत्मा मुझ में क्रियाशील है, क्या मैं पवित्र आत्मा से संचालित हूं। आइए अपने सभी छोटे बड़े गुनाहों के लिए, दोस्तों के लिए, पापों के लिए, कमियों के लिए और खामियों के लिए सारे दस पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, शक्तिमान ईश्वर और आपके सामने स्वीकार करता हूं कि मेरे मन वचन से कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई के कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारी धन्यवादियों से, सर्वदूतों, संतों और आपों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूं कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसा वर दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के सामर्थ्य की घोषणा करें। इनके द्वारा हमें स्वर्ग प्राप्ति का आश्वासन मिला है। हमारी सहायता कर कि हम एक दिन सचमुच उससे प्राप्त भी कर लें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे था पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से पहला पाठ का मुख्य अंश है एक हृदय और एक प्राण। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। उनका जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था।
योसेफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रोस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनबास अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसके एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज करता है। उसने सामर्थ्य धारण कर लिया है। अनुवाक्य। हालेलुया। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से ही सुदृढ़ है। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, इस्राएल के गुरु होते हुए भी आप यह नहीं समझ सकते हैं। मैं आपसे कह देता हूं, हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। प्रिय माता पिता, भाई बहनों, आज हम पुनः यहूदियों के महासभा के खास सदस्य, एक इस्राएली जाति का एक मशहूर धर्मगुरु निकोदेमुस के बारे में सुनते हैं। वह यीशु के अद्भुत कार्य से बहुत प्रभावित था। वह उनके शिक्षा से बहुत अधिक प्रभावित था, लेकिन वह बाह्य दबाव से या कहें लोक लज्जा से यीशु ख्रिस्त का प्रत्यक्ष रूप से चेला नहीं था, लेकिन वह गुप्त रूप से उससे मानता था।
जब यीशु उससे कहते हैं कि तुम्हें दोबारा जन्म लेना है, तो वह पढ़ा लिखा व्यक्ति, इस्राएली जाति का धर्म अगुआ का खास आदमी असमंजस में पड़ जाता है। वह सोचता है कि कैसे हो सकेगा, लेकिन निकोदेमुस को यीशु आध्यात्मिक स्तर पर जन्म लेने की बात कहते हैं, और निकोदेमुस उसे समझते हैं कि वह शारीरिक स्तर पर कैसे दोबारा जन्म लिया जा सकता है। अतः यीशु उसको समझाने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए वायु अथवा पवन को पवित्र आत्मा का प्रतीक मानकर समझाते हैं और कहते हैं कि पवन किधर जाता है उसे कोई नहीं जानता है, कहां से आता है उसे नहीं बतला सकते, वह किधर चाहता है उधर ही पाता है। हम मात्र उसकी आवाज को सुनते हैं किंतु उसे देख नहीं पाते। वह जिधर चाहता है उधर जाता है और वह उससे हम अनुभव कर सकते हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। वास्तव में प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, हिब्रू भाषा में पवन और आत्मा को एक ही शब्द से जाना जाता है और वह है रुआ। हमें ज्ञात है कि प्रारंभ में ईश्वर ने सभी वस्तुओं की सृष्टि की। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 और पद संख्या 7 में विशेषकर उन्होंने मानव की सृष्टि की, उससे अपना स्वरूप बनाया और उसके नथुनों में प्राण वायु फूंक दिया। वह ईश्वर के आत्मा से, ईश्वर के सांस से वह जीवन प्राप्त करता है। वैसे ही पुनरुत्थान के बाद जब चेहरे डर और भय से भयभीत होकर एक रूम में बंद थे, उन्हें यहूदियों के बीच में जाना और जीवन यापन करना दुभर हो गया था। वे डर के मारे वे एक रूम में बंद हुआ करते थे। ऐसे समय में यीशु उन पर फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 22। फूंक कर कहते हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, और जैसे ही वे पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, जैसे ही पवित्र आत्मा उन पर आ जाता है, वे निडर हो जाते हैं, वे निर्भीक हो जाते हैं और प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त का प्रचार और प्रसार करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि आत्मा में जीवनदायी शक्ति होता है। आत्मा से जीवन प्राप्त होता है। प्रश्न उठता है प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, नए जन्म से मैं क्या समझता हूं? क्या पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है? मैं पवित्र आत्मा के बारे से क्या समझता हूं? क्या पवित्र आत्मा मुझ में उपस्थित है? क्या पवित्र आत्मा मुझ में क्रियाशील? क्या मैं पवित्र आत्मा से संचालित? आइए हम प्रभु से निवेदन करें, पुनर्जीवित प्रभु से निवेदन करें कि यीशु हमें अपना आत्मा प्रदान करे और हमारे हर काम में, हमारे हर सोच में, हमारे जीवन की, हमारे प्रतिदिन के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम संचालित हों और पवित्र आत्मा ही हमारा मार्गदर्शक है। Jai Jai Guru
हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। प्रार्थना 3। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युग में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे दिन में बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम सबसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे भारों को और आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर दे। ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम चलित कर समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में किया करो। विश्वास का रहस्य। हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरुत्थान करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति पर को प्रताप और स्वर्ण का स्मरण करते हैं तथा उनके प्रागमन की बाट जोहते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन का बलि चढ़ाते हैं। अपने कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर
तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा बने कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा को अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वरूप आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रसमेज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और अधिपति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की नींव ने संसार की पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की नींव ने संसार की पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की नींव ने संसार की पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवन ईश्वर के पुत्र, तूने परमपिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नवजीवन प्रदान किया है। अपने इस परम पवित्र शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर और हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञा का पालन करते रहें और उससे कभी अलग न हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हम लेते हैं। धन्य हम सब उसके पवित्र भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, लेकिन मेरी शब्द कहे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त को दुख भोगना, मृत्यु में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।